सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो जैसे कि आप सभी का डिमांड है कि रोड रनिंग के ऊपर वीडियो लाइए, मतलब 1600 का वर्कआउट कैसे रोड पे हम प्रैक्टिस करें। तो मैं बताना चाहूँगा इंडिया में खासकर उतना हम लोग को ग्राउंड का फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, और साथ ही में खासकर जो रूरल एरिया के लड़के लोग हैं, जो गांव के लड़के लोग हैं, वो लोग सुबह उठते हैं और अपने घर के बगल के जो रोड होते हैं उस पर रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आज आप सभी के सामने कुछ ऐसा वर्कआउट लेके आया हूं जो आप अपने घरों के बगल के रोड पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो बिना कोई इंजरी का और बिना कोई दिक्कत का। तो ये वर्कआउट को फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको ये पूरे वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ही देसी वर्कआउट है, मतलब एक लड़के के लिए जो भी झारखंड, बिहार, यूपी और कहीं भी अनदर स्टेट से हैं उनके लिए वर्कआउट स्पेशली बनाया गया है। और खासकर जब भी आप रोड रनिंग सुबह वर्कआउट करने जाते हैं तो खासकर ठंड के जो मौसम होते हैं उसमें ज़्यादा सवेरे ना जाएं, और जाते भी हैं तो थोड़ा ड्रेस वगैरह पहन लें। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है ठंड वर्कआउट के ऊपर, उससे जाके आप जरूर चेकआउट करें। और साथ ही में बताना चाहूँगा जब आप वर्कआउट करने जाते हैं तो रोड पर ही जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग करना है, और दूसरी बात खाली पैर आप रोड पे रनिंग ना करें। और जब आपका वर्कआउट ये सारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको पहले कूलिंग डाउन करना है और उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ये जो मैंने 3-4 बातें बताई आपको, ये आपको डेली फॉलो करना है कि आपका बॉडी रिलैक्स रहे और कोई भी तरह का इंजरी आपके ऊपर ना हो। अब हम लोग चलते हैं वर्कआउट के ऊपर कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और पूरा संडे तक क्या क्या हमें करना है उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मंडे। सोमवार को सुबह हमें 10 मिनट वार्म अप करनी है। वार्म अप में ये नहीं होता है कि वार्म अप में आप एफर्ट लगा रहे हो पूरा, उसी में थक जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। स्लो स्लो वार्म अप करना, अपना ड्रेस वगैरह पहन के, जो आप ट्रैक सूट, इनर वगैरह पहनते हो उसे पहन के रनिंग करना है। 10 मिनट वार्म अप करने के बाद उसके बाद आपको 400 मीटर के 5 रेपिटेशन लगाना है। अब सोच रहे हो रोड में कैसे लगाएं? एक तो आप कर सकते हो कि रोड का जो साइड होता है, जो मिट्टी वगैरह होता है, जो हाईवे होते हैं उसके साइड में मिट्टी होते हैं, एक उसमें आप 400 मीटर का ट्रैक बना सकते हो स्ट्रेट। नहीं है वो तो आप रोड पे भी कर सकते हो। तो आप सिंपली बाइक से एक डिस्टेंस स्ट्रेट नाप लो, ठीक है, डिस्टेंस नाप लो। या फिर आपका रोड में अगर कर्व होता है, जैसे ये रोड होता है और ऐसे करके ये कर्व रोड होता है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस नाप सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर नाप सकते हो। ये ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो आप। नहीं तो आप सिंपली बाइक से या फीता लेके आप ये 400 मीटर का डिस्टेंस नाप लिया करो रोड पे ही। इसके बाद ये 400 मीटर का आपको 5 रेपिटेशन लगानी है। अब यहाँ पे बात आती है रेपिटेशन की, तो आपको क्या करना है? रेपिटेशन होता है क्या? जैसे हम 400 मीटर लगाएं एक एफर्ट के साथ, जैसे 70% 80% एफर्ट के साथ लगाएं, उसके बाद क्या होता है रेपिटेशन में कि आपको बीच में कुछ ब्रेक लेना होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो आप रेस्ट लीजिएगा, जैसे एक 400 मीटर लगाएं उसके बीच में आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर दूसरा 400 मीटर लगाने जाइएगा, फिर उसके बाद 5 मिनट का। या फिर आपका रिकवरी इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है तो इससे ज्यादा भी आप रेस्ट ले सकते हो, या फिर किसी का फास्ट रिकवरी हो रहा है तो इससे कम भी रेस्ट ले सकते हो। तो ये करना है आपको मॉर्निंग में। अब यहीं पे आते हैं शाम को करना है, वो आपको सिंपली 20 मिनट स्लो रनिंग करना है। स्लो रनिंग में इसमें थोड़ा सा एफर्ट रहेगा 70% के आसपास, मतलब हल्का, पूरा स्लो नहीं होगा, मतलब आपकी कुछ एक पेस मेंटेन रहेगी। उसके बाद ये रनिंग करने के बाद दूसरा जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कोर वर्कआउट। जैसे आप लोग, बहुत सारे बंदे को मैं कोर वर्कआउट बताता हूं तो वो नहीं समझ पाता है, वो बोलता है ये क्या होता है। तो सिंपली आप समझ लिए, जो आप समझे है ना 6 पैक वर्कआउट, वो करना है। वो यूट्यूब चैनल पे मेरा अवेलेबल है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक तो यहाँ पे जब आप कोर वर्कआउट करते हैं तो जो आपका एब्डोमिनल पार्ट होती है उसकी जो मसल होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो खासकर ज्यादातर फोकस करें, जैसे एक रेप लगाते हैं उसके बाद आपको कोर की थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी, जो कोबरा पोजीशन होता है वो करना है। फिर उसके बाद जो पूरा बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेचिंग करनी है इस दिन, ठीक है। ये हो गया आपका मंडे का पूरा वर्कआउट, इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो सुबह आपको 10 मिनट स्लो वार्म अप करनी है, फिर से जो आप अपने बॉडी को हीट कीजिए। उसके बाद आपको 5 किलोमीटर पेस रनिंग पे जाना है। अब यहाँ पे आता है पेस रनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पेस रनिंग समझाना चाहूंगा कि जैसे आप ये पहला यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 5। ये देखिए, आप, मैंने इसे क्या किया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ स्टार्टिंग करते हैं तो ये आपका 1 किलोमीटर का टाइमिंग, सपोज दैट आपने मारा 4 मिनट के आसपास, ठीक है। तो दूसरा आपका जो दूसरा किलोमीटर आप कवर करोगे तो कोशिश करना है ये 4 मिनट के आसपास लाने का, लेकिन इससे कुछ 1 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड आपको घटाना है। जैसे 3 मिनट 59 सेकेंड आ गया,
इसके बाद इसे आप कवर करने का कोशिश करें, थोड़ा पेस को मेंटेन करें, 59 में ले जाएं या फिर 58 में ला दें, यहाँ पे लाएं। दूसरा जैसे आप किलोमीटर कवर कर रहे हो तो 5:58 के आसपास, 3:58 के आसपास लाएं। फिर इसी तरह या फिर आप 4 मिनट का ही पेस लेकर कंटिन्यू एक स्पीड में, आपको एक स्पीड मेंटेन रखना है पूरा 5 किलोमीटर तक। तो ये होती है पेस रनिंग। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर 4 मिनट में कवर कर रहे हैं तो दूसरा किलोमीटर भी हमें 4 मिनट या कुछ सेकंड में कवर करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा किलोमीटर, हम पहला किलोमीटर मार दिए 4 में और दूसरा चला गया मेरा 5 या 4:30, तो वो फिर आपकी पेस रनिंग में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप फॉलो करें। तो कम से कम अगर आप 5 किलोमीटर जब कवर करते हैं तो 18 मिनट या 20 मिनट या 22 मिनट के आसपास आना चाहिए। आपके बॉडी के हिसाब से ये टाइमिंग नोट डाउन होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्यूसडे को शाम में। शाम में आपको सिंपली 15 मिनट स्लो रनिंग करनी है। हल्का सा एफर्ट रहेगा इसमें, 65% के आसपास एफर्ट रहेगा। उसके बाद आपको 100 मीटर के 3 स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड में क्या होता है कि आपको इसमें स्पीड नहीं खींचना है, आपको अपने पैरों को चलाना है, हाथों को चलाना है और अपने बॉडी को एब्जॉर्व करना है कि हाँ मेरा हाथ चल रहा है सही से, नहीं कि पैर चल रहा है कि नहीं, वो चीज़ सारा चीज़ आपको यहाँ नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको सिंपली चेस्ट वर्कआउट करनी है और उसके बाद अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग। ये हो गया ट्यूसडे तक। अब हम लोग चलते हैं वेडनेसडे। तो अब हम लोग आते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपको सुबह 15 मिनट स्लो वार्म अप करना है। सेम उसी तरह वार्म अप आप धीरे धीरे करें। उसके बाद आपको हील ट्रेनिंग में चले जानी है। ठीक है, हील ट्रेनिंग में क्या करना है कि जैसे कि हील जैसे रहता है, हील ट्रेनिंग अगर किसी का पहाड़ नहीं है तो घर के सामने आप ओवर ब्रिज देखते हैं, जो ओवर ब्रिज रहता है जैसे पुल वगैरह रहता है तो उसका ऊंचाई रहता है कुछ, तो वो ओवर ब्रिज में आपको सिंपली नीचे से ऊपर के लिए, जैसे ये ओवर ब्रिज है तो ये थोड़ा आपको फास्ट में कवर करना है, ये आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इसको आपको स्लो में कवर करना है। तो कुछ इस तरह का आप डिस्टेंस 200 मीटर या 300 मीटर या 400 मीटर के आसपास आप ये डिस्टेंस को ले सकते हैं। और इसी तरह का आपको कंटिन्यू ये चीज 10 मिनट तक ऊपर नीचे करते रहना है। इसका हमको 2 सेट करना है जिसके बीच में आपको 5 मिनट की रेस्ट लेनी है। इसके बाद अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग जरूर करें जिस पार्ट पे आपका लोड पड़ रहा है मसल्स में। उसके बाद आपको शाम को आना है, शाम में आपको 10 मिनट वार्म अप करना है। उसके बाद 50 मीटर का 10 स्ट्राइड लगाना है। सिंपली उसी तरह बॉडी को 10 मीटर तक डाउन के साथ स्पीड खोलना है। फिर उसके बाद बाकी का जो लास्ट का 40 मीटर रहता है उसमें आपको बॉडी को बिल्कुल अपने पैरों को और हाथों को चलाना है। उसके बाद आपको सिंपली कोर वर्कआउट करना है, मतलब 6 पैक वर्कआउट जो आपका होता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग और उसके बाद साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जो आप बोलते हैं ना कि मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस अच्छे से नहीं ले पाता हूँ, तो एक YouTube पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि मतलब अगर आप सांस नहीं लेते, सांस फूलता है तो आपको लिए उसके क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये आपको एक्सरसाइज इस दिन करना है। अब हम लोग आ रहे हैं थर्सडे। थर्सडे को जो सुबह आपको करना है वो 10 मिनट आपको सिंपली वार्म अप करनी है। वार्म अप करने के बाद आपको 1 किलोमीटर की 3 रेप लगानी है। मतलब जो आपका ये रोड रहेगा 1 किलोमीटर का, इसमें आपको 3 रेपिटेशन लगानी है जिसका आपका टाइमिंग रहेगा 4 से 5 मिनट के आसपास। ठीक है, अपने अपने बॉडी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जो मतलब अभी नया रनर है, मतलब 1 किलोमीटर उनका कंप्लीट हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से भी इस वर्कआउट को फॉलो करना है। बस ये टाइमिंग और ये रेस्ट में चेंज होगा, बाकी बात सारा चीज़ सेम ही रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में आपको 5 मिनट की रेस्ट लेनी है। फिर पुलअप एक्सरसाइज करना है। खासकर इंडियन आर्मी में क्या होता है, वहाँ पे आपको पुलअप लगाना होता है। तो आप तो रनिंग बना लेते हो, सारा चीज कर लेते हो, लेकिन आपका क्या होता है चेस्ट का साइज कम हो जाता है, पुलअप नहीं मार पाते हो। तो मैं इस सारे वर्कआउट शेड्यूल में आपके लिए सारा कुछ लेके आया हूँ। पुलअप का एक्सरसाइज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। शाम को इस दिन आपको 15 मिनट स्लो रनिंग करनी है। उसके बाद आपको ABC एक्सरसाइज करनी है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उसके बाद आपको पुशअप वर्कआउट करना है, जो चेस्ट का जो वर्कआउट होगा वो वर्कआउट करनी है। और उसके बाद अच्छी तरह से आपका स्ट्रेचिंग करना है। अब हम लोग चलेंगे फ्राइडे, सैटरडे और संडे की ओर। अब आते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को सुबह आपको सिंपली 10 मिनट वार्म अप करनी है। उसके बाद आपको 200 मीटर का 8 रेपिटेशन लगाना है। फिर उसी तरह आप रोड में कहीं 200 मीटर नाप लीजिए। ठीक है, 200 मीटर नाप लग सकते हैं। और इसमें सबसे आपको ज्यादा बेनिफिट क्या करेगा कि आप 200 मीटर जब भी नापते हैं रोड पे तो उसे थोड़ा कर्व में नापा कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए, किसी को यहाँ खड़ा रखिएगा कि इधर से आप दौड़ रहे हैं, उधर से कोई बाइक आके आपको ठोक ना दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कर्व में नापिए, और हमेशा जब भी नापिएगा तो लेफ्ट साइड से नापिएगा, क्योंकि जब भी आपका ट्रैक होता है वो लेफ्ट साइड से ही घूरता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे लेफ्ट होते हुए ये चलता है। तो इसीलिए जब भी आप ये रोड पे नापते हैं तो कोशिश कीजिए कर्व में नापने का, या फिर आप स्ट्रेट ले सकते हैं। इसके आपको 8 रेपिटेशन लगाने हैं। आप इसे 28 सेकंड ले सकते हो, 30 सेकंड ले सकते हो, या 32 सेकंड के आसपास आपको ये कवर करनी है, जिसके बीच में आपको 4 मिनट की रेस्ट लेनी है। अब यहीं पे आते हैं शाम को। शाम को आपको सिंपली 20 मिनट रनिंग करनी है। थोड़े इसके एफर्ट रहेंगे,
ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट रनिंग करने के बाद आपको लेग वर्कआउट करना है। लेग वर्कआउट का मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स लगाने हैं, लंजेस लगाने हैं, और भी कई कई सारे एक्सरसाइज होते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सैटरडे, शनिवार को आपको सुबह 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। इसमें आप लॉन्ग रनिंग निकल जाइए, आराम से आप स्ट्रेचिंग कीजिए बॉडी का, हल्का फुल्का वहीं पे स्लो स्लो रनिंग कर लीजिए ताकि आपका बॉडी थोड़ा हीट हो जाए। उसके बाद आपको 10 किलोमीटर आपको लॉन्ग रनिंग के लिए निकलना है, ठीक है। जिसका जो टाइमिंग आपको कवर करना है 50 से 55 मिनट के आसपास कोशिश कीजिए कवर करने का। अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए आप 10 किलोमीटर कवर करने का। अगर बिगिनर है तो स्लो स्लो रनिंग कीजिए, कहीं कहीं रुकिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, इस तरह करके भी आप कवर कर सकते हैं। और जब भी आप लॉन्ग रनिंग करके आते हैं तो पूरे बॉडी का आपका अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग करना है। यहाँ पे आप पार्टनर स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी। अब यहाँ पे आते हैं शाम को सिंपली आपको 10 मिनट वार्म अप करनी है। उसके बाद आपको एबीसी एक्सरसाइज करनी है। एबीसी एक्सरसाइज कोशिश करें रोड पे ना करने का। रोड का जो बगल में हिस्सा होता है, जो मट्टी का एरिया होता है, कम से कम 30 मीटर तक तो आप बना ही सकते हो, वो बना लें और वहीं पे एबीसी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। उसके बाद अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग। तो ये था पूरे मतलब एक मंडे से लेकर शनिवार तक। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे संडे को क्या करना है, तो संडे को आपको फुल रिकवरी लेना, मतलब आपका रेस्ट डे रहेगा। अच्छे से रेस्ट लीजिए और रेस्ट वगैरह कीजिए, अच्छे तरह से खाना पीना खाइए और सोइए। और थोड़ा कम से कम जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल क्लियर होने के बाद आपका रिटर्न भी लिया जाता है। किसी किसी में रिटर्न पहले लिया जाता है, फिर फिजिकल लिया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर फोकस ना करें कि सिर्फ आप वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी आपका स्टेट का बुक है या फिर इंडियन आर्मी का बुक है जिससे आप अपनी तैयारी कर सको कंपटीशन का, वो खरीद लो और अच्छे तरह से करो। और खासकर कोशिश करना वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करने का। और रोड में जब भी रनिंग करते हो जूता वगैरह पहन के रनिंग करो और एक सफिशिएंट डाइट लो। मतलब आपको क्या क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये सब बातों का ध्यान दो। और जब भी आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं तो वर्कआउट को फॉलो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हो कि जैसे हम 3 घंटा 4 घंटा ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा ग्राउंड में ही रहते हैं, लेकिन 20 से 22 घंटा हम लोग कहाँ रहते हैं, घर पे। तो खासकर आपको फॉलो करना है कि घर में जो आप कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ चला रहे हैं, उसे अच्छी तरह से चलाइए। एक सही समय पे खाना लीजिए, एक सही समय पे सोइए, पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि आप रात तक मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, जिसके कारण आप रेस्ट नहीं ले पाते हैं। सुबह 1-2 घंटा सोने के बाद आप फिर वर्कआउट में आ जाते हैं। वही कारण होता है कि आपका जैसे इंजर्ड होने का, मसल्स टाइट का टाइट रह जाता है, कोई उसे रेस्ट नहीं मिलती, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती है, और आप दूसरे दिन आके एफर्ट लगाते हो, जिसके कारण आप इंजर्ड चले जाते हो, या फिर आपका टाइमिंग नहीं टूटता है। तो अगर आप अपने टाइमिंग को तोड़ना चाहते हो और जल्द से जल्द अपने भर्ती को क्लियर करना चाहते हो, 4:40 या 4:50 या 4:30 का रेस खेलना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट प्लस छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं एक अच्छी तरह से, तो मैं आपको वर्कआउट शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे उस नंबर पे कॉल कीजिए या SMS कीजिए कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, और आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनली गाइडलाइन करूंगा, वहाँ पे आपका वर्कआउट क्या होना चाहिए, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कैसे रेस्ट लेना चाहिए, वहाँ पे मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। कॉल पे नंबर दी जाएगी और व्हाट्सअप पे आपको वर्कआउट शेड्यूल सेंड किया जाएगा, और वो वर्कआउट शेड्यूल बहुत ही डिफरेंस होगा, आपके बॉडी के हिसाब से ही बनाया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि अपने दोस्त को आप हेल्प कर सके मेरे वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इंस्टाग्राम को आईडी को फॉलो नहीं किया तो कर लो।